जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत। कर्ण पिशाचनी साधना, ज़्यादातर तो आपने यही सुना होगा कि इस साधना को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि पैशाचिक प्रवृत्तियां व्यक्ति में आ जाती है और भूत भविष्य वर्तमान में भूतकाल और वर्तमान बताने वाली यह क्रिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ सात्विक प्रयोग भी हैं जिसको करने के बाद व्यक्ति धन संपत्ति से युक्त हो जाता है और साथ में उसे मन की गति से बात करने की क्षमता प्राप्त होती है। यानी वो जो सवाल पूछता है मन की गति से ही उसे उसका जवाब प्राप्त हो जाता है और पूर्ण सिद्धि होने पर उसको कान में भी जवाब मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ये करके चीज़ें बढ़ती है, कभी कभी एकदम से हो सकती है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पहली स्टेप ही होती है किसी भी साधना में मन की गति से आपको सवालों के जवाब मिलते, फिर वो चीज़ें कान तक जाती है। लेकिन इतना लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इस साधना को केवल आप अनुष्ठान कर लो। जैसे आपकी मन की गति शुरू हो जाएगी, 7 दिन का अनुष्ठान है, मन की गति शुरू हो जाएगी, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप ही कान में भी चीज़ें की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि पिशाचिनी है तो कहीं न कहीं प्रवृत्ति थोड़ी सी पैशाचिक व्यक्ति की होने लग जाती है। आपको उस चीज़ से बचना है, यानी कि गलत खान-पीन में अगर मन जा रहा है उससे बचना है, व्यभिचार से बचना है। इस शक्ति का जिसने भी दुरुपयोग किया है ये उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर देती है। ये इसकी बड़ी विशेषता है कि अगर आप इसका दुरुपयोग करने जाओगे तो ये आपको कुल सहित नष्ट कर देगी। इसलिए सदुपयोग ही करना चाहिए। इसका कोई गलत उपयोग किसी के नुकसान आदि के लिए ना करें, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए ना करें तो बेहतर है। मान सम्मान प्राप्ति के लिए अच्छे काम करें तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। कैसी साधना और कब से शुरू करनी चाहिए? इस साधना को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से शुरू की जाती है। पहले तो आप मंत्र नोट कर लीजिए, कई बार हम मंत्र देना भूल जाते हैं। आप मंत्र नोट कर लीजिए तो इसकी विधि बता देंगे फिर। ओम ह्रीम कर्ण पिशाचनी में कर्णे कथय कथय हुम फट स्वाहा, ये इसका मंत्र है। और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से ही इस साधना को किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भी शुरू कर सकते हैं, रात्रि को 10 बजे के बाद भी। लाल वस्त्र आसन हो, सामने बाजूट पर भी एक लाल कपड़ा आप बिछा लें, अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें और एक सरसों तेल का दीपक सामने प्रज्वलित कर लें। दीपक का भी पूजन कर लें, गुरु चित्र स्थापित करें, कर्ण पिशाचनी यंत्र स्थापित करें, स्फटिक माला स्थापित करें, हाथ में जल लेके संकल्प ले, अपना नाम गोत्र बोले, मैं कर्ण पिशाचनी सिद्धि करने जा रहा हूँ, सद्गुरुदेव आज्ञा आशीर्वाद और पूर्ण सिद्धि प्रदान करें। बोल के जल नीचे जमीन पे छोड़ दें। फिर गुरु पूजन करें, मानसिक रूप से गणेश जी का ध्यान करें और फिर यंत्र को स्नान करवा के यंत्र का पूजन करें। पुष्प आदि चढ़ाएं, सुगंधित खुशबूदार धूप जलाएं वहाँ पर, या फिर गूगल भी जला सकते हैं, गूगल की धूप भी दे सकते हैं। और उसके बाद में आप इस साधना को करें। एक माला गुरु मंत्र का जप करें और 17 माला आपको कर्ण पिशाचनी मंत्र का जप करना है। कितने दिन? 7 दिन तक। जब 7 दिन आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद आप कन्या भोजन करवा दें। कन्याओं को भोजन में मीठा कुछ खिलाएं। मीठा खिलाने के साथ में भोजन करवाएं, लेकिन मीठा भी जरूर दें और कुछ वस्त्र आदि दान दें। साधना जब कंप्लीट हो जाए तो सारी सामग्री को एक लाल कपड़े में बांध कर विसर्जित कर दें। अगला अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। एक ही अनुष्ठान, यह आपको मन की गति से जवाब देना शुरू कर देगा। चीज़ें कोई सामने आया, उसके बारे में अचानक आपके मन में विचार चलने लग जाएंगे, वो बताने लग जाएंगे कि फलां व्यक्ति इस काम से आया है, और वो चीज़ें जब आप पूछेंगे तो वही की वही बातें निकलेगी। कई बार आपको कान में भी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपने सवाल पूछा उसका उत्तर मिलना आपको शुरू हो जाता है। अब बात आती है किन लोगों को ये साधना करनी चाहिए। खैर, गृहस्थ भी कर सकते हैं, लेकिन इस साधना को घर से बाहर करना पड़ेगा, घर में नहीं। घर से बाहर, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, इसको घर से बाहर करो 7 दिन की साधना। किसी मंदिर में, शिव मंदिर है तो कर सकते हो, अन्य किसी मंदिर में नहीं। या मंदिर के प्रांगण में कोई अलग से बना हुआ है कमरा तो वहाँ कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इस साधना को करके इसके लाभ उठा सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण साधना है और बहुत प्रभावी रूप से काम करती है। एक बार पुनः मंत्र को देख लीजिए।
इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रखने जैसी है कि अगर साधना काल में आवाज़ें सुनाई देती है, डरावना होता है, कोई बदबूदार चीज़ें आती है, तो आपको डरना नहीं है। आपको बैठे रहना है, आपको केवल अपनी साधना पर ध्यान देना है, अन्य किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। साधना काल में शरीर में तपन आ जाती है, तलवे गर्म हो जाते हैं। तो जो सरसों तेल आपने दीपक जलाया है, जब वो बंद हो जाए दीपक, तो उसी दीपक का तेल लगा के प्रतिदिन अपने पैर के तलवों पे लगा लिया करो। ये करना जरूरी है। और फिर दूसरे दिन वापस दीपक तेल भर के प्रज्वलित कर दिया, धो लेना है, दीपक को धो के ही करना है। तो इससे साधना सिद्धि का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, तेजी से आप साधना सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार आप स्कंद पिशाचिनी साधना को कर सकते हैं। चलिए, आज प्रमुख रूप से एक चीज को और ध्यान रखें, इसमें जो इसके नियम है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले पर्यावरण के प्रति सजग हो जाइए। लगातार पर्यावरण खराब हो रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वृक्ष लगाएं। इसीलिए भारतवर्ष की यात्राएं कर रहे हैं हम और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप लोग भी कम से कम प्रतिवर्ष 5 पौधे लगाना शुरू करो। 5 पौधे प्रतिवर्ष लगाओ, एक नीम का, एक पीपल का, एक बरगद का, एक फल का, एक फूल का। जीवन पर्यंत आपको पुण्य देंगे और आपके ना रहने पर भी उनके पुण्य आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए उनको लगाओ, बड़े करो और व्यवस्थित जगह रोपित करो। यह सबकी जिम्मेदारी है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, नौकरी करने या व्यापार विवाह की क्या स्थिति रहेगी, वो भी भवन वाहन प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन से दोष है जिनकी वजह से समस्याएं हो रही है, इन सब सवालों के जो निवारण है वो आपकी जन्म तारीख और समय में निहित होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि आप पता कर पाओ कि जीवन में ये समस्याएं है क्या और इनसे कैसे पार पाया जाए, कैसे तरक्की की जाए। उसके लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।